आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर 2 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन आधुनिक भारत एवं शिक्षा का यूनिट नंबर 5 ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो हमारा आज का प्रश्न है, सहभागिता से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं, लाभ व दोष बताइए। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सहभागिता या हिस्सेदारी, जिसे हम इंग्लिश में पार्टनरशिप कहते हैं, वैश्वीकरण के इस दौर में अनेक प्रत्यय अस्तित्व में आ रहे हैं और व्यक्ति एवं राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रत्यय है हिस्सेदारी या सहभागिता, डैट मीन्स पार्टनरशिप। यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम सामान्यतः करते रहते हैं। हम सामान्यतः लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि उन्होंने अपने मित्र या किसी संबंधी के साथ हिस्सेदारी मीन्स पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू किया है। ऐसा करते समय दोनों पक्ष कुछ शर्तों पर लिखित रूप में सहयोग या सहमति जताते हैं। उदाहरण के लिए, कौन व्यक्ति कितने प्रतिशत पूंजी का निवेश करेगा, लाभ में किसे कितने प्रतिशत मिलेगा तथा हानि की स्थिति का सामना कैसे किया जाएगा, यही हिस्सेदारी या सहभागिता है। हिस्सेदारी या सहभागिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। हिस्सेदारी या सहभागिता की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हिस्सेदारी में दो या अधिक पक्ष परस्पर सहमति के साथ कार्य करने का निश्चय करते हैं। सभी पक्ष समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिस्सेदारी करते हैं। हिस्सेदारी दो प्रकार की हो सकती है। पहला है औपचारिक हिस्सेदारी, दैट मीन्स फॉर्मल पार्टनरशिप, एंड दूसरा है अनौपचारिक हिस्सेदारी, दैट मीन्स इनफॉर्मल पार्टनरशिप। अब औपचारिक हिस्सेदारी क्या होती है, आइए देखते हैं। औपचारिक हिस्सेदारी में लिखित रूप में शर्तें निर्धारित की जाती है। ये नियम और शर्तें परस्पर सहमति से तय की जाती है। जब ये शर्तें या नियम मौखिक ही होती है तो वह अनौपचारिक हिस्सेदारी कहलाती है। हिस्सेदारी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह शिक्षा, व्यापार तथा खेलकूद आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। हिस्सेदारी दो व्यक्तियों, समूहों, राज्यों या राष्ट्रों के बीच भी हो सकती है। इसका उद्देश्य विभिन्न पक्षों के पास उपलब्ध भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय साधनों का अधिकतम लाभ उठाते हुए
एक समान लक्ष्य को प्राप्त करता है। भागीदारी में कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक पक्ष को अपने भागीदार या भागीदारों का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। तालमेल का अभाव होने की स्थिति इससे तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए संबद्ध पक्षों की सहमति आवश्यक है। इस प्रकार कोई भी साझेदारी स्थायी नहीं होती है। साझेदारी का आधार है सच्चाई, ईमानदारी, आपसी विश्वास तथा प्रतिबद्धता। ये कारक किसी भी कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर इंसान के चरित्र में ये गुण अवश्य ही होने चाहिए, जिनसे उन्हें अपने कामों में बहुत ही मुनाफा और लाभ प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं हिस्सेदारी के लाभ, एडवांटेजेज ऑफ पार्टनरशिप। हिस्सेदारी के कौन कौन से लाभ हैं? इसके निम्नलिखित लाभ हैं। तो पहला है सीमित साधनों का सदुपयोग होता है और उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त करने की संभावना रहती है। दूसरा है मानवीय संबंधों में सुधार होता है। तीसरा है परस्पर सहयोग से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। चौथा है आपसी विश्वास, समझ तथा सच्चाई व ईमानदारी जैसे गुणों के विकास की संभावना अधिक होती है। मिलजुल कर कार्य करने से लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज वन ऑफ, इससे विभिन्न व्यक्तियों व राष्ट्रों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। एंड सातवां है रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अनेक विदेशी कंपनियां भारतीयों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इससे रोजगार मिलने से लोगों के जीवन के स्तर में भी सुधार होता है। अब आइए देखते हैं हिस्सेदारी के दोष, दैट मीन्स डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। हिस्सेदारी के यहाँ कुछ लाभ हैं, वहीं कुछ हानियाँ भी हैं। इसके विपक्ष में निम्नलिखित बातें कही जा सकती है। सबसे पहला है इससे आपसी मतभेदों को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है नियोजन, कार्यान्वयन तथा प्रबंधन में आदि मामलों में असहमति होने की स्थिति में भागीदारी के बीच में ही टूटने की संभावना बनी रहती है, जिसका प्रभाव सभी संबंध पक्षों पर पड़ता है। तीसरा है अनेक बार हिस्सेदारी असफल होकर कानूनी दांव पेंच में फंस जाती है, जिससे समय, धन व साधनों का अपव्यय होता है, भारी नुकसान होता है तथा संबंध पक्षों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इन कमियों और दोषों के बावजूद इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि हिस्सेदारी आज के समाज की मुख्य आवश्यकता है। आज विदेशी कंपनियों की सहभागिता के कारण ही भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। शिक्षा का क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। इस क्षेत्र में भी अनेक देश हिस्सेदारी कर रहे हैं। भारत के दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के केंद्र अनेक देशों में खुल गए हैं। यही नहीं, फरवरी 2007 में
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने यह सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 50% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए। इसका नतीजा यह होगा कि विदेशी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय भारतीय सरकारी व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में अपने संकाय खोल सकेंगे। डैट मीन्स अपना अपना डिपार्टमेंट खोल सकेंगे और भारतीय विद्यार्थियों को इन देशों के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। वे भारत में ही इस विदेशी शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। दूसरे शब्दों में भारत के शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ साझेदारी करने से भारतीय विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। तो हमने आज इस वीडियो में जाना सहभागिता से आप क्या समझते हैं। सहभागिता या हिस्सेदारी, जिसे हम पार्टनरशिप भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या लाभ हैं और इनके क्या दोष हैं, इनके एडवांटेज और डिमेरिट्स दोनों हमने जाना इस वीडियो में।